अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत के मंजे हुए साबिक क्रिकेटर सुनील गावस्कर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान टीम के लिए एक घनी छांव थे, शैडो टाइप थे। और अगर कभी घबराहट हो जाती टीम पाकिस्तान तो ड्रेसिंग रूम में एक हौसला था कि बाबर और रिजवान खड़े हैं। अब वो नहीं होगा अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान बाबर और रिजवान के बगैर खेलेंगे। मगर उन्होंने वहां पर यह भी कहा कि टीम इंडिया के पास विराट कोहली नहीं है। इस चीज़ की पाकिस्तान को बड़ी खुशी होगी। फिर उन्होंने एक हवाला दिया कि जवेद मियांदाद ने जब इंडिया के खिलाफ आखिरी बॉल पे छक्का लगा के मैच जितवाया था, उसके बाद जवेद मियांदाद एक फियर एलिमेंट बने थे, सिर्फ इंडियन टीम के लिए नहीं, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए भी। और उनको लगता था कि जवेद मियांदाद आके खेलेगा, ये कुछ ना कुछ तो इंडिया के खिलाफ करेगा। और वो काफ़ी अरसे तक फियर एलिमेंट इंडियन क्रिकेटर्स के माइंड में भी रहा। और सेम फियर एलिमेंट विराट कोहली का पाकिस्तान क्रिकेटर्स के माइंड में रहा था। अब वो नहीं है। इस चीज़ का टीम पाकिस्तान को फायदा होगा या नहीं, वो मैच वाले दिन जरूर अंदाजा होगा। ये सुनील गावस्कर साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि मेलबर्न के मैच का हवाला भी दिया कि जिस तरह 31 पर 4 आउट होने के बाद मैच सीधा पाकिस्तान का था, मगर विराट कोहली ने 82 रन की जो इनिंग खेली, जो बल्लेबाजी की है, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जहनों पर खौफ जरूर तारी रखा विराट कोहली का। और वैसे भी ओवरऑल भी अगर आप अंदाजा लगाएं, 11 T20 मैचेस विराट कोहली खेल चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, 492 रन कर चुके हैं, 550 हैं, 4 बार नॉट आउट हैं, 70 की उनकी एवरेज है, 1-2-3 की उनकी स्ट्राइक रेट है। तो एक डेकोरेटेड रिकॉर्ड है विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ। मगर उन्होंने ये बात भी कही कि पाकिस्तान को एक एडवांटेज है जो कि पाकिस्तान टीम के पास है मगर टीम इंडिया के पास नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान लगातार क्रिकेट खेलते आ रहा है, ट्राई नेशन सीरीज खेली है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने रिदम का, अपने चीज़ों का अंदाजा है। और भारत को ये डिसएडवांटेज है कि वो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, लगभग 1 माह के बाद, वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और लगभग 7 माह के बाद वो T20 क्रिकेट खेलेंगे। तो एक एज जो टीम इंडिया को नहीं है और पाकिस्तान टीम को है, वो ये है कि पाकिस्तान लगातार क्रिकेट खेलता आ रहा है। ये उनके क्रिकेट गुरु सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये एज जरूर है। मगर उन्होंने कहा कि एक मोमेंटम होता है जो मैच में मिलता है पाकिस्तान और भारत मैच में, और एक टेम्पो होता है, एक एटीट्यूड होता है, वो शायद इंडियन क्रिकेट के पास है पाकिस्तान की निस्बत के प्रेशर गेम, या अगर आप ऑन पेपर देखें तो वो उनको बर्तरी जरूर मिलती है कि टीम इंडिया को एक बर्तरी मिल रही है। मगर ये एडवांटेज रूल आउट नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तान के पास है मगर भारत के पास नहीं है, कि पाकिस्तान लगातार क्रिकेट खेलता आ रहा है। लाइक इस साल पाकिस्तान ने ठीक ठाक किस्म की क्रिकेट खेली है। अगर आप वैसे भी रिकॉर्ड बुक में भी देखें तो आपको पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ियों के लाइक स्पिनर्स में या ओवरऑल सबसे ज़्यादा विकेट्स इस साल नवाज की हैं। जब से उनकी वापसी हुई है उन्हें लगभग 21 विकेट्स ले रखी हैं। और सलमान आगा के तीसरे नंबर पर रन हैं वर्ल्ड वाइड में इस साल में, हसन नवाज के चौथे नंबर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। सबसे ज़्यादा डिसमिसल एज ए कीपर मोहम्मद हारिस के पास हैं। तो पाकिस्तान के पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो शायद टीम इंडिया के पास नहीं है। फिर उन्होंने बात पिच की उन्होंने बोला कि ये सख्त गर्मी वाला मौसम है और पिच इतनी सेहतमंद पिच नहीं होती, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न तो नहीं मिलता, मगर एक बैट्समैन को चाहिए कि पिच के ऊपर बॉल पड़ते ही एक रफ्तार के साथ बॉल आए। वो वाला एक सुकून शायद बल्लेबाजों को यहाँ पर देखने को ना मिले। ग्रिप जरूर होगी मगर बहुत ज़्यादा टर्न नहीं मिलेगा। मगर स्पिनर्स को खेलना यहाँ पे आसान नहीं है। एक आपको चाहिए होता कि बल्ले पे बॉल ठीक लग के आए, वो वाला बॉल लग के यहाँ पर नहीं मिलेगा। चूँकि उनको सवाल भी यही हुआ था कि जो 250, 260, 70, 80 रन इंडिया सोच के चलता है कि T20 में, वो शायद यहाँ पर ना मिले। तो उन्होंने बोला कि हाँ, पिच भी इस तरह की नहीं है कि अच्छे बल्लेबाजों के लिए बैटिंग आसान रहे, मगर टाइम करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। जो टाइम अच्छा करता है वहाँ पे स्पिनर्स को उनको फेवर भी मिल जाती है। फिर बाबर रिजवान की बात मैं आपको पूरी बताता हूँ। उन्होंने बोला कि बाबर रिजवान एक घनी छांव जरूर थे पाकिस्तान टीम के लिए। उनका ना होना उनको नुकसान हो सकता है मगर एक तरह से उनके लिए फ़ायदा भी हो सकता है। ये एक यंग टीम है और हो सकता है कोई नया हीरो बन के पाकिस्तान टीम को मिल जाए। लाइक अगर बाबर रिजवान है तो सबकी नज़र बाबर रिजवान पे होती है, एक हौसला रहेगा कि यार बाबर रिजवान हमारी टीम के साथ हैं, ड्रेसिंग रूम में है, माहौल ज़रा अच्छा रहेगा। बट अगर अब वो नहीं है तो एक यंग क्रिकेटर के पास चांस है कि इंडिया सामने खेलने आ रहा है और हैवी वेट इंडिया है, इसके खिलाफ परफॉर्म करो और हीरो बनो, तो हो सकता है पाकिस्तान को कोई नया हीरो भी मिल जाए। ये सुनील गावस्कर साहब ने एक मुकम्मल जो उनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी। फिर उनसे पूछा गया कि इंडिया टीम में क्या है जो उनको एडवांटेज दे सकता है। तो उन्होंने सूर्या का नाम लिया, सूर्य कुमार यादव। उन्होंने बोला कि एज ए कैप्टन वो क्विक डिसीजन करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस में लगभग 60 प्लस या 68 रन उन्होंने किए हैं, ज़्यादा बल्ला उनके रन नहीं बना पाया। मगर सुनील गावस्कर साहब के मुताबिक सूर्य कुमार यादव एक एक्स फैक्टर के तौर पर इंडिया के
सामने आ सकते हैं और पाकिस्तान के लिए टेंशन बन सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान मोहम्मद यूसुफ जो टीम पाकिस्तान के साथ हालिया एज ए बैटिंग कोच भी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच है ना, उसके अंदर शहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान दोनों को रेस्ट करा दे। रेस्ट का है, ड्रॉप नहीं का, उन्होंने बोला रेस्ट करा दे। उन्होंने बोला ये माइंड गेम होती है जो दूसरी टीम को डिस्टर्ब करती है कि यार मतलब पाकिस्तान ने अपने बल्लेबाजों में सबसे बड़ा बल्लेबाज और बॉलिंग में सबसे बड़ा बॉलर को बिठा दिया। उन्होंने बोला कि ये एक मेंटल अप्रोच होती है, एक माइंड गेम होती है जो दूसरी टीम को थोड़ा डिस्टर्ब करती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दबाव रहेगा इंडिया के ऊपर, एक मेंटल अप्रोच रहेगी। फिर आप जब दूसरा मैच खेलने जाएंगे तो उसके अंदर आप अपनी फुल स्ट्रेंथ लेके जाएं, एक माइंड गेम बनाएं। उन्हें बताएं कि हम ये मैच को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हमने अपने 2 बड़े खिलाड़ी को बिठा दिया है, तो हम इनके बगैर भी आपके साथ खेलने को तैयार है और हम इनके बगैर भी आपके साथ पूरा मुकाबला करेंगे। तो एक माइंड गेम होती है। वो एज ए क्रिकेटर बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि जब ये मशवरा लाइक टीम मैनेजमेंट तक पहुंचे या आम लोग सोचें, उनको लगेगा यार ये क्या मशवरा है, बट मेरा ये ख्याल है, मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा काम आ सकता है। उन्होंने बोला कि अगर मैं कोच होता तो मैं ये तजर्बा ज़रूर कर लेता कि आप अपने 2 की प्लेयर को बिठा के इंडिया को बताएं कि हम इनके बगैर भी आपके साथ खेलेंगे और हम इस मैच को बहुत ज़्यादा वो नहीं ले रहे हैं, और एक माइंड गेम है जिससे दूसरी टीम डिस्टर्ब होती है। ये मोहम्मद यूसुफ साहब का एक फार्मूला है। बट सुनील गावस्कर साहब को लगता है कि उनकी टीम फेवरेट ज़रूर है, उनकी टीम का पलड़ा भारी ज़रूर है टीम इंडिया का, मगर उनको लगता है कि पाकिस्तान ये एडवांटेज ज़रूर ले सकता है कि लगातार क्रिकेट खेलता आ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान को एक जिसे बोलते हैं ना टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक रिदम बना हुआ, मोमेंटम बना हुआ है, उस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी शिकस्त दी है। बट दोस्तों ओवरऑल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आप कैलकुलेट करें तो 13 T20 मैचेस हो चुके हुए हैं, 13 में पाकिस्तान 3 बार जीता है, मगर बाबर रिजवान जिस टीम में खेलते रहे हैं पाकिस्तान 2 T20 मैच जीता हुआ है। सो उनके होते हुए एक खास पॉइंट एक और भी कि पाकिस्तान ने जो 2 T20 मैचेस आखिरी जीते हैं इंडिया के खिलाफ, दोनों में मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्म किया है। तो मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ अगर किसी ने ज़्यादा रन किए हैं तो वो मोहम्मद रिजवान है। 5 T20 मैचेस में 228 रन उन्होंने कर रखे हुए हैं, 2 50s हैं मोहम्मद रिजवान की, 57 की एवरेज है और 111 का स्ट्राइक रेट है। अगर स्ट्राइक रेट थोड़ा सा डिबेटेबल जरूर है, मगर उनका रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत शानदार है। एक मैच में जो हमने 2021 में जीते थे वो नॉट आउट रहे थे इंडिया के खिलाफ, और दूसरा जो T20 मैच जीते उसके मैन ऑफ द मैच अगरचे मोहम्मद नवाज थे, मगर 71 रन की इनिंग्स उन्होंने भी खेली। तो उस मैच में मोहम्मद नवाज ने 42 रन की इनिंग खेली थी, मगर उसमें रिजवान ने भी ओपन करते हुए 71 रन की इनिंग खेली थी। तो बड़ी कमाल बल्लेबाजी की थी। पाकिस्तान ने 180+ रन इंडिया के खिलाफ चेस किया था, तो ये खास है। मुझे लगता है कि शायद बाबर रिजवान दोनों में से एक की कहीं कमी, अल्लाह करे कि नाम फील हो, बट मुझे लगता है कि शायद फील हो, क्योंकि वो दोनों में से एक अगर खेल रहे होते तो आप एक का एक एंड जिसे हम एंकर रोल कहते हैं वो कर रहे होते। अगरचे जब वो खेल रहे थे तो हम कहते थे कि एंकर रोल की ज़रूरत नहीं है, बट शायद इंडिया के प्रेशर मैच में हमें कहीं पर एंकर रोल की ज़रूरत पड़े, हमें लगे कि यार नहीं शायद एक प्लेयर हो जो खड़ा रहे ताकि विकेटें अगर गिर भी रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हम देखें ट्रांजिशन सीरीज़ हम जीते हैं, ओमान के खिलाफ भी हमें खुली जीत मिली है 93 रन से, बट अगर बैटिंग दोनों में हमारी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आई है। अगरचे कोच ये समझते हैं कि अफगानिस्तान वाला मैच जो कि शारजा में हमने खेला था वहाँ पे 120 रन ही बनने थे, मगर हमने 141 रन बना लिए थे। मगर ओमान के खिलाफ दुबई के मैदान में हमारे 160 रन शायद जस्टिफाइड नहीं है, वो थोड़े हमें ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे। ओमान की बॉलिंग को शायद बेहतर अंदाज से खेलना चाहिए था। हमने 36 या 38 बॉलें डॉट खेली हैं ओमान के खिलाफ, तो हमारी बैटिंग थोड़ी लड़खड़ाती ज़रूर नज़र आ रही है। और ऐसे में अगर एक वो बल्लेबाज जिसका स्ट्राइक रेट भले ही थोड़ा कम हो, मगर वो इंडिया के खिलाफ खेलने का एक्सपीरियंस रखता हो, इंडिया के खिलाफ बड़े रन बनाए हों और इंडियन बॉलर्स को भी अंदाजा हो कि ये हमारे खिलाफ ऑलरेडी रन बनाया हुआ, अगर वो होते शायद थोड़ा सहारा होता। बट अभी जो टीम है उस टीम के साथ भी हम खड़े हैं और आई होप कि पाकिस्तान अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन टीम में उतारेगा, जो कि बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो ऑलरेडी हमने ओमान के खिलाफ उतारा वो इंडिया के खिलाफ भी उतरेगा। सो ये है दोस्तों 2 खास बातें जो सुनील गावस्कर और मोहम्मद यूसुफ ने कही। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।